तो जी अब पुर्तगाल में कोई नहीं आएगा, क्योंकि पुर्तगाल ने नेशनैलिटी लॉ ही चेंज कर दिया है, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पे आते हैं कि 5 साल में नेशनैलिटी मिल जाया करती थी। तो अभी पुर्तगाल ने कहा कि आप 10 साल बाद अपनी नेशनैलिटी अप्लाई कर पाएंगे। अभी इसमें क्या टर्म एंड कंडीशन है, और 10 साल ही टाइम पीरियड नहीं लगेगा, इससे भी ज़्यादा लगेगा। सारी चीज़ें आपको बताता हूँ। और बच्चों का भी इन्होंने सारा लॉ ही चेंज कर दिया, जो बच्चे यहाँ पे पैदा होते हैं। एनीवे, आज है 18 मई और कल कुछ ही दिनों में, कुछ ही घंटों में अभी 19 मई हो जाएगी, क्योंकि अभी शाम का टाइम है, रात का टाइम ऑलमोस्ट हो गया। तो 19 मई को ये लॉ ऑफिसेज में भी लागू कर दिया जाएगा, 10 साल वाला। अभी इसका क्राइटेरिया ये है कि 10 साल अगर आपको यहाँ पे मौजूद हो गए हैं, ठीक है, उसके बाद ही आप अपनी नेशनैलिटी अप्लाई करेंगे। और ये 10 साल जब आपको आपका पहला टीआरसी कार्ड मिलता है ना, अभी पहला टीआरसी कार्ड समझ लें अगर आपको 2 साल में मिला है, तो 2 साल बाद, पहले टीआरसी कार्ड के बाद आपने 10 साल काउंट करने हैं। इट मीन कि ये तकरीबन कोई 12 साल ऐसे ही हो जाएंगे। और बाद में जब आप नेशनैलिटी अप्लाई करते हैं, और नेशनैलिटी अप्लाई करने के बाद भी यहाँ पे आपको 1 से 2 साल लग जाता है आपका पासपोर्ट मिलने में। तो समझ लें अभी टोटल पीरियड अगर मैं आपको बताऊं तो तकरीबन 14 साल लग जाएंगे हमें पुर्तगाल की नेशनैलिटी लेने में। और अभी एक और चीज़ अभी मज़े की आपको बता दूं कि जो लोग 5 लाख से अपने टाइम काउंट करते हैं, तो अभी 5 लाख क्योंकि इन्होंने पहले ही बंद कर दिए, तो अभी बेचारे जो पहले से आए हुए हैं, जो मौजूद है लोग यहाँ पे, उनका भी ये बहुत ही एक बुरा हाल हो जाएगा। मतलब कि अच्छी चीज़ तो नहीं है। आई थिंक गवर्नमेंट को चाहिए था, जो पुराने लोग ये सोच के आए थे, जो 2020, 21, 22 में आए थे, उन लोगों को आई थिंक रिलीफ मिलना चाहिए था। लेकिन हो सकता है कोई आने वाले दिनों में कोई चेंजिंग ये लेके आए। लेकिन फ़िलहाल तो ये लॉ सबके लिए 10 साल पे चला गया है। और जिन लोगों ने पहले से अपनी नेशनैलिटी अप्लाई की हुई है 5 साल के रूट के ऊपर, तो बहुत ज़्यादा यकीन है, उम्मीद है कि आप लोगों को तंग नहीं किया जाएगा। लेकिन जो लोग अभी कल के बाद 19 मई को अपनी नेशनैलिटी अप्लाई करेंगे, तो उनको अगर 10 साल हो गए हैं पुर्तगाल में, तो ही वो अप्लाई कर पाएंगे, वरना वो अप्लाई बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। और अभी हो सकता है लोग पुर्तगाल को छोड़ना ही मुनासिब समझेंगे। बहुत ज़्यादा लोग पहले ही आहिस्ता आहिस्ता जाने लग गए हैं, क्योंकि एक ऐसा एक कंट्री में लोग फिर क्यों रहेंगे जहाँ पे सैलरी भी कम हो। तो इस वजह से इतना लंबा टाइम पीरियड अगर ये कर देंगे 12-15 साल पे, तो आई थिंक लोग यहाँ से काफ़ी ज़्यादा लोग दूसरे कंट्री को तरजीह देंगे, जैसे कि स्पेन वगैरह को, क्योंकि इतने सालों में तो स्पेन भी अपनी नेशनैलिटी वगैरह दे देता है। लेकिन कुछ लोग हैं जो शायद अभी भी आना चाहते हैं, तो आपके पास अभी ये सारी हकीकत होनी चाहिए कि अभी नेशनैलिटी का लॉ पुर्तगाल ने चेंज कर दिया है। और अभी अगर आपका बच्चा पैदा होता है, तो बच्चों को उसी वक्त नेशनैलिटी नहीं मिला करेगी। मिसाल के तौर पे हस्बैंड वाइफ में से कोई इंसान अगर 5 साल से यहाँ पे पुर्तगाल में मौजूद है और इनका अगर बेबी पैदा होता है, तो ही बच्चे को नेशनैलिटी मिलेगी। क्योंकि पहले तो अगर हस्बैंड वाइफ में से 1 साल कोई यहाँ पे रहता था, और 1 साल के बाद अगर किसी इंसान का नया बेबी आता था, तो बेबी को डायरेक्ट नेशनैलिटी मिल जाती थी, और उसी की बेस पे पेरेंट्स भी कभी ना कभी अप्लाई कर पाते थे। लेकिन अभी ऐसा भी नहीं होगा। और जब अभी आप अपनी नेशनैलिटी अप्लाई करेंगे, आपको यहाँ के पुर्तगाल का कल्चर पता होना चाहिए। अगर आपका कोई क्राइम हुआ, तो आपकी नेशनैलिटी वापस भी ली जा सकती है, ये चीज़ भी आपने याद रखनी है आई थिंक। लेकिन ये क्राइम वाला सीन बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो पुराने एजेंट लोग हैं ना, उन लोगों की वजह से सख्तियाँ भी हो गई हैं, क्योंकि उन्होंने इतने गोल गमच्चे किते ने ना, और साढ़े सिर दे उत्ते पैन देने पे, ठीक है। उन्होंने हर 2 नंबर काम किया और गवर्नमेंट को बता दिया कि हाँ भाई असी लोग क्या है कुछ करने हैं। तो अभी सख्तियाँ भी हो गई हैं, और एटलीस्ट आपके पास पुर्तगीसी लैंग्वेज सर्टिफिकेट भी होना चाहिए A1, A2 और B1 तक, तभी आप नेशनैलिटी अप्लाई कर पाएंगे। और आपको यहाँ पे कल्चर, यहाँ की सारी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए, सिटीज़ के नाम वगैरह, क्योंकि अभी सख्तियाँ बढ़ गई हैं। लेकिन अगर अब आपको 10 साल हो जाएंगे यहाँ पे, और 10 साल जैसे कि टीआरसी कार्ड के बाद होंगे, तो ही आप अपनी नेशनैलिटी अप्लाई कर पाएंगे। बाकी यही थी एक ब्रेकिंग न्यूज़ पुर्तगाल के हवाले से। और अभी इसका नुकसान लेकिन पुर्तगाल को भी होगा। लेकिन पुर्तगाल का नेशनैलिटी लॉ बरसों से चेंज होता चला आया है। 2006 में भी हुआ था, 2013 में भी, 8 में भी, 2016-17 में भी हुआ था, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें बदलती ही रहती हैं। तो हो सकता है कि 1-2 साल बाद फिर से पुर्तगाल इसमें कोई चेंजिंग लेके आए, क्योंकि जब लोग ही यहाँ पे नहीं आएंगे, तो पुर्तगाल को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि जब हम लोग यहाँ पे आते हैं, आके रहते हैं, तो हम लोग टैक्सेस वगैरह पे करते हैं, जिससे
गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो अगर अभी इतनी सख्तियाँ कर देंगे तो कोई बंदा तो आएगा ही नहीं, लेकिन अभी लोग D2 D7 कैटेगरी के वीज़े के ऊपर भागेंगे और एजेंट लोग इस कैटेगरी में लोगों से ठीक ठाक पैसे कमाएंगे। और बाद में लोग मुझे मैसेज करते हैं, सलमान यार हमने किसी एजेंट से D2 वीज़ा अप्लाई करवाया था, नुमाद वीज़ा अप्लाई करवाया था, हमने कंपनी ओपन करवाई थी, किसी ने हमसे 3000 ले लिया। तो यार आप लोग इतना बड़ा स्टेप लेने से पहले ना किसी से इन्फॉर्मेशन ज़रूर ले लिया करें, जिससे आपके पैसे बच जाएं। बाकी काफ़ी ज़्यादा अभी सख्तियाँ हो गई हैं और पुर्तगाल का नेशनैलिटी लॉ अभी 10 साल पे चला गया है। बाकी स्टे ब्लेस्ड, दुआ में याद रखें।